बैक दोस्तों, एक बार फिर से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मोल कंसेप्ट का। और यही फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वाले का जो आएंगे पक्का। और यहाँ पर आप मोल कंसेप्ट भी सीख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे, मोल कंसेप्ट को भी जानना है। मैं क्वेश्चन के द्वारा मोल कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। 3 से 4 मार्क्स से ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो लिखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 320 ग्राम ऑफ SO2 एट STP। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दे रखा होगा सल्फर कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 16 होता है, 1 एटम का मास। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 320 ग्राम ऑफ SO2 मोल कंसेप्ट में एक चीज़ आपको बहुत पहले से बता रखी है, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता रखा है, प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि मोल कंसेप्ट कैसे सॉल्व करना है। तो आपने एक चीज़ को पढ़ा होगा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, या फिर हम कह सकते हैं और 22400 क्यूबिक सीसी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एवोगाड्रो नंबर। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 10 की पावर 23। ठीक, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 320 ग्राम ऑफ SO2। पहले हम ये लिख लेते हैं कि एक SO2 के मोल में कितना होता है। तो 1 मोल ऑफ SO2, 1 मोल ऑफ SO2, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं SO2 का। तो सल्फर कितना है 1, तो 32, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 2 एटम, तो कितना आ जाएगा 32, इट विल बी 64 ग्राम। एक मोल ऑफ SO2 का जो मास है वो कितना आ जाएगा 64 ग्राम आ जाएगा। अच्छा, कितना आ जाएगा क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल में कितना लीटर होता है 22.4 लीटर होता है। हमसे किसमें पूछा है 320 ग्राम में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 64 ग्राम में कितना है 22.4 लीटर, तो 320 ग्राम में कितना होगा, इसको रेशियो में लिख लीजिए x। ठीक है, अब x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो x क्या हो जाएगा 22.4 इंटू 320 अपॉन में 64, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस कर दीजिए। तो आप काटेंगे तो 16 की टेबल, 16 4 जा, 16 2 जा, 4 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 4 जा, मतलब 22.4 इंटू 5 करना है। ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 12, 5 2 जा 10 11, तो 1112 लीटर आ जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, 1 मोल ऑफ SO2 में कितना है 64 ग्राम है, तो कितना लीटर आ जाएगा 1 मोल में 22.4 लीटर। हमसे पूछा था 320 ग्राम में कितना लीटर आएगा, तो हमने इसको रेशियो में लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 112 लीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको इसी पैटर्न पे सारे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करिएगा, पॉज कर लिएगा पहले, फिर करिएगा, देन इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। आइए देखते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। फिर से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा, रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 8.8 ग्राम ऑफ प्रोपेन। अब यहाँ पर क्या है, दिक्कत है कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन आपको आनी चाहिए, बैलेंस करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोपेन लिख लेते हैं, कितना है C3H8 है, और हमको क्या करना है इसका ऑक्सीडेशन करना है, मतलब कंप्लीट कंबशन करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना है। तो बर्न कर दिया। हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाते हैं तो वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। तो CO2 मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, H कितना 8, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, कार्बन कितना है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम मोल लिख लेते हैं या फिर वॉल्यूम लिख लेते हैं। यहाँ कितना वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम है, यहाँ कितना वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम है, यहाँ 3 वॉल्यूम है, और यहाँ कितना है 4 वॉल्यूम है। इसी को 1 मोल 3 मोल और 4 मोल। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम निकालना है। अब इसका जो है हम इस तरह से देखेंगे कि इसको हम देखें क्या निकलता है, ऑक्सीजन कितना जलाना है 8.8, इसका अगर हम मास निकाल लें C3H8 का, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, यहाँ पे दे रखा होगा, कार्बन कितना होता है 12, H1 होता है, ऑक्सीजन 16। C3H8 का अगर मास निकाल लें तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 3 प्लस 16 इंटू H इंटू 1 इंटू 8, 12 3 जा 36 प्लस
8 इट विल बी 44 ग्राम। तो C3H8 का 1 वॉल्यूम में कितना ग्राम है? 44 ग्राम। हमको ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, तो ऑक्सीजन कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम है। अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं इसको चेक कर लेते हैं। कितना है ऑक्सीजन? 6 और 4 10, तो यहाँ 5 लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गई, तो ये कितना हो गया? 5 वॉल्यूम हो गया। मतलब 44 ग्राम C3H8 को जलाना है तो 1 वॉल्यूम में कितना होता है? 1 वॉल्यूम में कोई भी गैस हो उसके 1 वॉल्यूम में 1 मोल में 22.4 लीटर या फिर 22400 cc वॉल्यूम होता है। तो ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम में, ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम में कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो 5 वॉल्यूम में कितना होगा? तो 22.4 इंटू 5 कर देंगे। ऊपर हमने किया भी था, कितना आ गया था? 112 लीटर। तो 44 ग्राम C3H8 को जलाने के लिए, कंप्लीट कंबशन करने के लिए हमें कितना लीटर चाहिए? 112 लीटर क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और हमसे क्या पूछा है? 8.8 ग्राम को करने के लिए कितना चाहिए? तो 44 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए? 112 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो 8.8 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? तो x चाहिए होगा। फिर से यूनिटी मेथड का लगा लिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये आ जाएगा 112 इंटू 8.8 अपॉन 44x। अगर कट करेंगे तो पॉइंट बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 से काट लीजिए तो कितना आ जाएगा? 110। और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 से काटने में 22। 11 से काटेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 से 2 आ जाएगा। यहाँ काटेंगे 5 आ जाएगा। और फिर से वही काटेंगे 5 को 112, ये आ जाएगा आपका क्या? 22.4 लीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 22.4 लीटर आ गई। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना था कि C3H8 कितना 8.8 ग्राम प्रोपेन को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने पहले कंप्लीट रिएक्शन लिखी, वॉल्यूम लिखा, और हम जानते हैं 1 वॉल्यूम में कितना लीटर होता है? 22.4 होता है। तो C3H8 44 ग्राम का है, इसको जलाने के लिए कितना चाहिए? 112 लीटर चाहिए था। तो 8.8 में कितना होगा? तो कितना आएगा? x की वैल्यू आ गई 22.4 लीटर। आई होप आपको समझ में आएगा मोल कंसेप्ट का। ऐसा ही हम और भी क्वेश्चन लाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।